तो 17 जिलों की 94 विधानसभा सीटों के साथ 11 राज्यों के आपको 56 सीटों पर उपचुनाव भी हो रहे हैं और लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर ये तय कर रहे हैं कि उन्हें क्या चाहिए और कैसा जनप्रतिनिधि चाहिए। और इसीलिए यह खूबसूरत तस्वीरें लोकतंत्र की मजबूती को और ज्यादा प्रगाढ़ करती हैं। बड़ी खबर के लिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने सहयोगी अलीम का। बिल्कुल, और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है राजापाकड़ से, जहां पर ईवीएम के खराब होने की सूचना है। आपको बता दें कि राजापाकड़ के बूथ संख्या 130 पर ईवीएम खराब हो गया है, जिसकी वजह से मतदान यहां पर बाधित हो गया है। और आपको बता दें, लगातार इस तरह की खबरें आ रही हैं, कई जगह से ईवीएम के खराब होने की सूचना है, लेकिन फिलहाल राजापाकड़ में बूथ संख्या 130 पर ईवीएम खराब हो गया है, जिसकी वजह से यहां पर मतदान बाधित है। कतारों में लोग लगे हुए हैं। हालांकि उम्मीद करते हैं कि जल्द ही न्यूज 18 के माध्यम से यह सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचेगी और जल्द से जल्द इस ईवीएम को ठीक कराया जाएगा। और बड़ी खबर एक और है गोपालगंज से, जहां पर 2 ईवीएम खराब हो गए हैं। बरौली के पथरा मतदान केंद्र में ईवीएम के खराब होने की सूचना है। बूथ संख्या 40 पर ईवीएम खराब हुआ है। कंट्रोल रूम में शिकायत की गई और इसके बाद यहां पर टीम पहुंची है और इसको ठीक करने की कोशिश की जा रही है। गोपालगंज के शहर बूथ संख्या 147 पर भी ईवीएम खराब हुआ है, यानी कि गोपालगंज विधानसभा क्षेत्र के बूथ संख्या 147 पर भी ईवीएम खराब हुआ है। इसके साथ ही गोपालगंज के ही बरौली विधानसभा क्षेत्र में पथरा मतदान केंद्र का ईवीएम खराब हुआ है। बूथ संख्या 40 पर यह ईवीएम खराब हुआ है। हालांकि यहां पर कंट्रोल रूम में शिकायत की गई है, जिसके बाद यहां पर ईवीएम को ठीक करने के लिए टीम पहुंच रही है। लेकिन लगातार गोपालगंज से एक खबर यह भी है कि गोपालगंज में बूथ संख्या 147 पर भी ईवीएम खराब हो गया है और इसको भी ठीक करने की कोशिश की जा रही है। रुक करते हैं एक बार फिर से स्टूडियो का। बिल्कुल शुक्रिया अलीम। और देखिए, गोपालगंज से इस तरह की खबरें सामने आ रही हैं जहां पर ईवीएम की खराबी की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन हमारी आपसे अपील है, संयम बरतें, धीरज रखें और जैसे ही हम इस खबर को दिखाते हैं उसके बाद चुनाव आयोग की तरफ से संज्ञान लिया जाता है, इसे दुरुस्त किया जाता है। तो ये उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्द इसे दुरुस्त भी कर लिया जाएगा। समस्तीपुर के हसनपुर विधानसभा के बूथ संख्या 201 और 204 पर ईवीएम को ठीक कर लिया गया है। सूचना मिलने के बाद अधिकारी नाव से सलाहा चंदन पहुंचे और ईवीएम ठीक कर नाव से वापस भी लौट चुके हैं। देखिए, यही हमारी विश्वसनीयता है। हम जैसे खबर दिखाते हैं उसके बाद उस पर त्वरित कार्रवाई की शुरुआत होती है और मकसद हमारा यही है कि जो मतदाता जिन्हें हम अपील कर रहे हैं कि पोलिंग बूथों तक पहुंचे, जो वहां पर पहुंचे हैं, उन्हें किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस इलाके में आने का एकमात्र साधन नाव ही है और इसी वजह से नाव के जरिए ही मतदान कर्मी यहां तक पहुंचे और इसे दुरुस्त किया गया और एक बार फिर से प्रक्रिया जो है वो सुचारू रूप से चलती हुई। इस वक्त आप देख सकते हैं जो चुनाव में लगे कर्मी हैं, वो जो 101 मतदान केंद्र है सलाहा चंदन में, वहाँ पर कुछ ईवीएम में गड़बड़ी आई थी, जिस की शिकायत मिलने के बाद वो वहाँ पहुँचे और जो जानकारी मिल रही है वहाँ से ये वापस लौट रहे हैं। और ये आवाजाही का साधन यहाँ पर एकमात्र नाव है, करेह नदी है ये, जहाँ पर सिर्फ नाव ही संसाधन है इस पार से उस पार जाने का। लोग आ रहे हैं नाव के सहारे यहाँ पर। और आपको ये तस्वीर दिखा जाए, पूरा इलाका जो है ये आमतौर पर जो है सो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है और काफ़ी लोगों को परेशानी इस क्षेत्र में होता है। और ये जो टीम है चुनाव में लगी हुई है, वो इस वक्त नाव से बूथ पर जो ईवीएम में परेशानी आई थी उसको दूर करने के बाद यहाँ पहुँची है। मतदान केंद्र है वहाँ पर वीवीपैट में गड़बड़ी आ गई है, जिसको ठीक करने के बाद ये लोग नाव से लौटे हैं। तो ये जो भी कर्मी हैं वो अपने कर्तव्य में लगातार लगे हुए और नाव हो और जो अन्य संसाधन उसके सारे अपनी ड्यूटी को करते नजर आ रहे हैं। मुकेश कुमार, न्यूज 18 नेटवर्क, समस्तीपुर।